नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की पाठ्य पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के 7वें अध्याय भीम इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के मध्य में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, वे क्या कहलाते थे। इस प्रश्न के उत्तर में लिखना क्या है आपको, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और वे कौरव कहलाते थे। ठीक है, तो जो धृतराष्ट्र के बेटे थे उन्हें क्या कहते थे, कौरव कहते थे। ठीक है, खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को कौन तंग किया करता था। इसके उत्तर में लिखना क्या है कि खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को भीम तंग किया करता था। अगला हमारा प्रश्न होगा, भीम दुर्योधन और उसके भाइयों को क्यों तंग किया करता था। तो उत्तर में लिखना क्या है आपको कि भीम के मन में कोई बैर नहीं था, वह बचपन के जोश के कारण दुर्योधन और उसके भाइयों को तंग किया करता था। अगला हमारा प्रश्न होगा, कौरवों और पांडवों ने अस्त्र विद्या किनसे सीखा। तो उत्तर में आपको लिखना क्या है, कौरवों और पांडवों ने जो अस्त्र चलाने की जो शिक्षा है वो उन्होंने कृपाचार्य से सीखा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है, सभी कौरवों ने आपस में सलाह करके भीम के साथ क्या करने का निश्चय किया। तो उत्तर में आपको लिखना है कि सभी कौरवों ने आपस में सलाह किया कि भीम को डुबोकर पानी में मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो है उन्होंने इस प्रकार का निश्चय किया। अगला प्रश्न क्या है, किसने भीम के खाने में विष मिला दिया था। उत्तर में लिखोगे कि दुर्योधन ने। किसने मिलाया था, दुर्योधन ने भीम के खाने में विष मिला दिया था। अगला हमारा प्रश्न है कि शरीर बल में सबसे बढ़कर कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी जल्दी और सही उत्तर देगा उस बच्चे का नाम मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्प्ले करने वाला हूं। अगला हमारा प्रश्न है, दुर्योधन ने नशे पड़े भीम के साथ क्या किया। तो उत्तर में लिखना क्या है कि दुर्योधन ने नशे में पड़े हुए भीम के साथ उसने क्या किया था, भीम के जो है हाथ और पैर को लताओं से बांध करके गंगा नदी में बहा दिया था। अगला प्रश्न क्या है, कौरव भीम से क्यों बैर भाव रखते थे। तो उत्तर में लिखना क्या है कि कौरव भीम से बैर भाव इसलिए रखा करते थे क्योंकि भीम क्या था, शरीर में सबसे ज्यादा बलवान था और खेलों में भी दुर्योधन और उसके भाइयों को भीम तंग किया करता था, इसलिए जो है सभी कौरव भीम से बैर भाव रखते थे। अगला हमारा प्रश्न क्या होगा, भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन ने क्या सोचा। भीम को गंगा नदी में बहाने के बाद दुर्योधन मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि भीम का तो काम तमाम हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का प्रबंध किस मंशा से की थी। तो आपको पता है किस मंशा से की थी, भीम को पानी में डुबोकर मारने की मंशा से दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का प्रबंध किया था। अगला हमारा प्रश्न क्या है, कौरवों और पांडवों ने जल क्रीड़ा के बाद क्या किया। तो उन्होंने क्या किया, बहुत देर तक उन्होंने पानी में जल क्रीड़ा किया, उसके बाद सभी ने मिलकर के भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर के सो गए। ठीक है, अगला आपका प्रश्न क्या होगा, कुंती ने विदुर से कौन सी चिंता जाहिर की। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखना क्या है कि कुंती ने विदुर से कहा कि दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है, राज के लोभ में वो भीम को मार डालना चाहता है। इस प्रकार जो है उन्होंने चिंता विदुर से व्यक्त की। तो इस प्रकार जो है इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कर लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।